Good morning, students. So, the next topic of our chapter is characteristics of the particle of matter. The important characteristics of particle of matter. अब हमने क्या करना है, पार्टिकल के characteristics के बारे में डिस्कस करना है। फोर इसके characteristics हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से आगे फर्दर इनकी डिटेल पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट इज़ पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उसमें क्या है, काफ़ी स्पेस है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव, और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और कुछ पार्टिकल्स इस तरह के हैं जो क्या है, दूसरे पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने इन चारों को प्रूव करना है। फर्स्ट, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसमें हमने एक्सपेरिमेंट करना है। हमने क्या लिया, एक बीकर लिया जिसमें क्या है 100 ml वाटर ले लिया, ठीक है। उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 2-3 स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। बीकर में 100 ml वाटर एंड 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। उसके बाद जो हमारा बीकर का कलर है वो किस में चेंज हो गया, डीप पर्पल सोल्यूशन, ठीक है, जो फर्स्ट बीकर है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, सेकेंड बीकर लिया, ठीक है। उसमें हमने 10 ml जो सोल्यूशन था वो फर्स्ट बीकर से लिया एंड 90 ml क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। सो द वाटर प्रेजेंट इन द सेकेंड बीकर टू डाइल्यूट इट, और उसे डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूशन के बाद जो उसका कलर है वो किस में चेंज आ गया, लिटल बिट लाइटर, जो डीप पर्पल कलर था उससे क्या हो गया, कुछ लाइट कलर हो गया। नाउ टेक, फिर से वही 10 ml ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन फ्रॉम सेकेंड बीकर, सेकेंड से 10 ml सोल्यूशन लिया और उसे 90 ml वाटर में ऐड कर दिया। द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज स्टिल लाइटर, कलर क्या हो गया, और ज़्यादा लाइट हो गया। इस तरह से हमने डिल्यूशन कितनी टाइम्स की, 5 टाइम्स। So we get a dilute solution of potassium permanganate in water, but the water is still colored. इतनी बार डिल्यूशन करने के बाद भी जब हमारे वाटर का कलर है वो क्या आ रहा है, लाइट पर्पल, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट शोज दैट 2 or 3 टाइनी क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट कैन इम्पार्ट कलर टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि 2 और 3 छोटे छोटे जो पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं वो क्या है, लार्ज वॉल्यूम में हमारे पास वाटर में कलर इम्पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितना मर्जी हमने इतनी क्वांटिटी में वाटर लिया लेकिन फिर भी वो 2-3 क्रिस्टल्स ने क्या किया, उस वाटर के कलर को चेंज कर दिया। This observation we conclude that each potassium permanganate crystal itself must made up of millions of small particles। इसका मतलब क्या है कि हर एक जो क्रिस्टल है पोटाशियम परमैंगनेट का वो किससे बना है, मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, कितने, मिलियंस। कीप ऑन स्प्रेडिंग एंड इम्पार्टिंग कलर टू मोर एंड मोर ऑफ वाटर, जिसके कारण क्या है, जो कलर है वो पूरे वाटर में क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। Each tiny crystal of potassium permanganate is supposed to be made up of millions of particles. These particles must be very very small. यानी कि इससे क्या हमें पता लगा कि हमारे पास जो पोटाशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है वो कितने पार्टिकल से बना है, मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना है, वो पार्टिकल्स इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते। सो दीज पार्टिकल मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। सो द नेक्स्ट इज द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स कैन शोन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग वाटर एंड शुगर। हमने वाटर और शुगर के एक्सपेरिमेंट से किया। बीकर में हमने क्या ले लिया, 100 ml ऑफ वाटर ले लिया, उसमें 50 ग्राम हमने क्या ऐड कर दी, शुगर। स्टार्टिंग में क्या किया, हमने वाटर लेवल को मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने शुगर को बीकर में ऐड कर दिया, फिर उसे स्टर कर दिया, ठीक है, स्टरिंग विद अ ग्लास रोड, किसकी हेल्प से, ग्लास रोड की हेल्प से, ठीक है। आफ्टर जब हमारे पास शुगर सोल्यूशन बन गया तब हमने ये देखा कि जो हमारे बीकर का लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं आया, जो हमारा इनिशियल लेवल था बिल्कुल सेम वही लेवल रहा। तो इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ, वी विल फाइंड दैट द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन द बीकर इज एट द सेम मार्क वेयर वाटर लेवल वॉज इनिशियली इन द बीकर। यानी कि जब हमने सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया तब भी जो हमारा वाटर लेवल था वो सेम रहा जो हमने स्टार्टिंग में वाटर लिया था। This means that even after dissolving 50 gram of sugar
इन 100 ml ऑफ वाटर द वॉल्यूम हैज़ नॉट इंक्रीज्ड। अगर हमने शुगर को डिज़ोल्व किया तो वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव सम स्पेस बिटवीन दैम। इससे हम क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस थी। When sugar is dissolved in a water, its crystals separate into very fine particles. जब हमने वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करना स्टार्ट किया, जो शुगर का क्रिस्टल्स हैं वो क्या हो गए, फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गए, सेपरेट हो गए। These particles of sugar go into the space between the various particles of water due to there is no change in the volume of water on dissolving in it. जो शुगर के हमारे पास फाइन पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया, जो वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस थी उसे क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। इसीलिए जो हमारा वाटर का लेवल है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। सो देयर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑन डिज़ोल्विंग शुगर। शुगर को डिज़ोल्व करने के बाद कोई चेंज नहीं आया वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। एंड दी स्पेस अकोमोडेट द शुगर पार्टिकल। दिस ऑल्सो गिव्स द अनदर कंक्लूजन दैट पार्टिकल इन वाटर आर नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर समवट लूज हैविंग स्पेस बिटवीन दैम। इससे क्या कंक्लूड हुआ कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस है, जो स्पेस को शुगर के क्रिस्टल्स ने अक्कर कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। इसीलिए जो हमारा वाटर लेवल है वो क्या हुआ, राइज नहीं हुआ। सो इससे कंक्लूड क्या हुआ, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, यानी कि पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट थर्ड, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। नेक्स्ट क्या है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। The best evidence of the particle are constantly moving come from the studies of diffusion and Brownian motion। अब Brownian motion की हेल्प से हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था, उसके पोलन ग्रेन्स की हेल्प से, ठीक है, Brownian motion का। So we will now describe the two more experiment of diffusion in gas and diffusion in liquids। और उसी तरह से हम दो और एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिफ्यूजन किसमें, गैसेस में एंड लिक्विड्स में। So A, when we बर्न एंड इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड्स इन द होल रूम क्विकली। अगर आप एक कॉर्नर में इसे यूज़ करते हो तो इसकी जो फ्रेगनेंस है वो क्या हमारे पूरे होल रूम में फैल जाती है, ठीक है, जल्दी, क्विकली। दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन। अब ये क्यों हुआ, द बर्निंग ऑफ एसेंस स्टिक प्रोड्यूस गैसेज हैविंग प्लीजेंट स्मेल। जब हम इसे बर्न करते हैं तो इसमें से क्या निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, ठीक है, जिनकी क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल, खुशबू अच्छी होती है। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। जो उसमें से गैसेस निकलती हैं वो क्या है, बहुत जल्दी से क्या होती हैं, पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाती हैं हर एक डायरेक्शन में। मिक्सड विद द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर। और जो हमारे एयर में पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या हो जाती हैं, ईजिली मिक्सअप हो जाती हैं। एंड रीच एवरी पार्ट ऑफ द रूम क्विकली अलॉन्ग विद एयर। When the gaseous particle from the incense stick reach our nose with air, we can smell the fragrance। जब ये हमारे पास जो इसकी फ्रेगनेंस है हमारी नोज़ तक आती है एयर की हेल्प से, तब हम इसकी क्या ले सकते हैं, फ्रेगनेंस को स्मेल कर सकते हैं। The particle of gases produced by the burning of incense stick and the particles of air were not moving। अगर क्या हो कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो मूव ना करें, ठीक है, यानी कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव ना करें, सो द फ्रेगनेंस ऑफ स्टिक कैन नॉट स्प्रेड इन द होल रूम। तो इस तरह से क्या होगा, जो फ्रेगनेंस है वो होल रूम में स्प्रेड नहीं हो सकती। बट इसका मतलब अगर हम इस घरों में यूज़ करते हैं तो हमने देखा है कि ये हमारे पास जल्दी इजीली रूम में स्प्रेड हो जाती है उसकी फ्रेगनेंस। तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूड हुआ कि हमारे पास जो उसकी बर्न करने से गैसेस निकल रही हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उनके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। और जो एयर है उसके पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, हमारे पास कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। So the observation that a sense of spread in the entire room very quickly tells that particles of matter are constantly moving। तो इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने एक्सप्लेन करना है, डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट और वाटर को मिक्स कर दिया, ठीक है। Copper sulfate crystals are blue in color. When a few crystals of copper sulfate are placed at the bottom of beaker containing water, then water in the whole beaker turns blue slowly।
हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया जिसमें हमने नीचे क्या डाल दिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। उसके ऊपर क्या डाल दिया, वाटर। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है वो क्या होगा, वाटर के बीच में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा स्लोली, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जो वाटर का कलर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। सो इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ, इससे ये हुआ कि जो वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ जो कॉपर सोल्यूशन है उसके पार्टिकल्स भी हमारे पास मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब मूव करेंगे तो इससे वाटर का कलर किस में चेंज हो जाएगा, हमारा ब्लू कलर में। So the spreading of blue color of copper sulfate crystal in water is due to the movement of both copper sulfate particle as well as water particle। यानी कि हमारे पास वाटर और कॉपर दोनों के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो नेक्स्ट नंबर 4, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देयर आर द सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विच बाइंड दैम टुगेदर। कुछ फोर्सेस हैं पार्टिकल के बीच में जो क्या करती हैं, मैटर के बीच में जो पार्टिकल्स को क्या है, बाइंड करके रखती हैं, यानी कि पैक करके रखती हैं। सो द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेशन। इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, कोहेशन। सो द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर। अगर हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट मैटर है तो उसमें क्या होंगी, डिफरेंट काइंड्स की अट्रैक्शन होगी। तो हमने क्या लिया, एग्जाम्पल हमने क्या लिया, पीस ऑफ चॉक, अ क्यूब ऑफ आइस एंड अ आयरन नेल। चॉक का पीस लिया, आइस क्यूब लिया और एक आयरन नेल ली। उसे क्या किया, हैमर से बीट करना शुरू कर दिया, ठीक है, हैमर। एंड वी विल फाइंड दैट इट विल ईजी टू ब्रेक द पीस ऑफ चॉक इनटू स्मॉलर पीसेस। और हैमर की हेल्प से क्या होगा, जो चॉक है वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इट रिक्वायर मोर फोर्स टू ब्रेक अ क्यूब। क्यूब को ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगेगी। एंड आयरन नेल डज नॉट ब्रेक। और जो आयरन का नेल है, आयरन नेल है यानी कि कील है, वो क्या होगी, ब्रेक नहीं होगी। तो इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ कि जो चॉक का पीस है, ठीक है, वो क्या ईजिली हमारे पास ब्रेक डाउन होगा। इसका मतलब चॉक में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हमारे पास वीक है। उससे ज़्यादा टाइम हमारे पास आइस क्यूब को ब्रेक करने में लगा, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो उसमें है वो क्या है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर है। बट आयरन नेल है जो हमारे पास ब्रेक नहीं हुआ हैमर की हेल्प से, तो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। Let us take now another example. We can move our hand through the air very easily because the forces of attraction between the particles is very small or negligible। हमने क्या किया, अपने हाथों को तेज़ तेज़ हवा में क्या गया, मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। एयर में हमारे पास, हमें पता है कि जो पार्टिकल्स में काफ़ी स्पेस है, तो हमारे पास इजीली हम अपने हैंड्स को मूव कर सकेंगे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो मूव आवर हैंड थ्रू आउट वाटर इन अ बकेट ईजिली बिकॉज द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। जो लिक्विड है यानी कि वाटर है, उसमें भी पार्टिकल्स क्या है, हमारे पास थोड़े डिस्टेंस पे पड़े हैं, जिसमें क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, हमारे पास स्मॉल है, ठीक है। तो वाटर में भी हम अपने हैंड्स को ईजिली मूव कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट मूव आवर हैंड थ्रू अ प्लैंक ऑफ वुड। बट हम प्लैंक ऑफ वुड के अराउंड अपने हैंड्स को मूव नहीं कर सकते। अगर हम उसे मूव करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारे हाथ क्या हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे, अवर हैंड विल गेट हर्ट, ठीक है, हमें चोट लग सकती है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सॉलिड्स हैं, वुड क्या है हमारा सॉलिड स्टेट में, जिसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे ज़्यादा होती हैं। सो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड मिनिमम इन द पार्टिकल ऑफ गैसेस। यानी कि जो हमारे पास सॉलिड स्टेट के हैं मैटर, उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं, उसके बाद सबसे कम किस में होती हैं, हमारे पास गैसेज में। सो हेयर इज़ द सैम्पल प्रॉब्लम। What happens to the sugar when it dissolved in water? Where does the sugar go? What information do you get about the nature of matter from the dissolution of sugar in water? जब हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है और शुगर कहाँ चली जाती है, उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन बतानी है। When the sugar dissolve in water, the tiny particle break off from the solid sugar crystal। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, जब हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो शुगर क्रिस्टल के जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। शुगर क्रिस्टल टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक होगा। द शुगर पार्टिकल्स गो इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर एंड मिक्स विद दैम। जो शुगर है वो क्या होगी, पार्टिकल्स के बीच में चली जाएगी, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है। द डिसोल्यूशन ऑफ द शुगर इन वाटर टेल अस। अब डिसोल्व होने के बाद हमें क्या पता लगा,
द मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जो मैटर क्या है हमारे पास स्मॉल पार्टिकल से बना है। मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम, और जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उसमें क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, जिसके कारण हमारे शुगर के क्रिस्टल्स क्या हो गए, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या कर ली, उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। सो द नेक्स्ट इज रिजिड एंड फ्लूइड. Before we give the definition of solid, liquid and gases, we know the meaning of two new terms, rigid and fluid. आगे हमने इस चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम दो वर्ड्स, दो डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, रिजिड एंड फ्लूइड. रिजिड मीन्स अनबेंडिंग एंड इनफ्लेक्सिबल. रिजिड का मतलब क्या है, अनबेंडिंग एंड इनफ्लेक्सिबल, यानी कि जिसके ऊपर अगर हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो ना तो बेंड होगा, ठीक है, ना वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टोन है, स्टोन क्या है हमारे पास, सॉलिड है, इट इज़ अ रिजिड. ठीक है, अगर स्टोन के ऊपर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो ये बेंड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा. ठीक है. फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजीली एंड रिक्वायर अ वेसल टू कीप इट. फ्लूइड्स क्या है, जो क्या है, ईजिली फ्लो कर सकें, ठीक है, और इन्हें क्या है, एक वेसल यानी कि कंटेनर की हेल्प से ये फ्लो करते हैं. सो वाटर इज़ अ फ्लूइड बिकॉज इफ़ वी पोर वाटर ऑन द टॉप ऑफ अ टेबल इट फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ द टेबल. अगर आप टेबल के ऊपर पानी को पोर करोगे तो क्या होगा, वो अपने आप मूव करेगा, ठीक है, उसकी सरफेस के ऊपर. सो मिल्क इज़ ऑल्सो अ फ्लूइड एंड क्लोरीन गैस इज़ ऑल्सो अ फ्लूइड. मिल्क एंड क्लोरीन गैसेस भी क्या है हमारे पास, फ्लूइड. लिक्विड्स अपने आप फ्लो करती हैं, गैसेस भी क्या करती हैं, उनमें ज़्यादा स्पेस होने के कारण वो भी ईजिली फ्लो करती हैं. सो कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड वी विल नाउ डिफाइन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसी की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को. सॉलिड इज़ अ रिजिड फॉर्म ऑफ वाटर. सॉलिड क्या है, एक रिजिड फॉर्म है वाटर की. ड्यू टू देयर रिजिडिटी सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. रिजिडिटी होने के कारण वो क्या है, अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है, ठीक है. द मेन आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड इज रिजिडिटी. ये उसकी क्या है, एक मेन करेक्टरिस्टिक्स है. Solid do not require a container to keep them. A brick, a log of wood are common solids. Solids को कोई भी कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अ ब्रिक यानी कि ईट और अ लॉग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी, ठीक है. ये क्या हमारे पास सॉलिड्स की एग्जाम्पल. अ लिक्विड इज़ अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. जो लिक्विड है वो क्या है, कंटेनर में अपनी स्पेस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं. अ लिक्विड डज नॉट फिल द होल कंटेनर. वो पूरे कंटेनर को फिल नहीं कर सकते, उसका लोअर पार्ट को ही फिल करते हैं. बीइंग फ्लूइड्स लिक्विड रिक्वायर अ कंटेनर टू कीप दैम. अब फ्लूइड्स होने के कारण यानी कि ये खुद मूव करते हैं, इसीलिए इसे क्या चाहिए, कंटेनर की हेल्प से चाहिए, जिससे हम इसे आराम से रख सकें, ठीक है. अ लिक्विड हैज़ अ वेल डिफाइंड सरफेस सो अ लिक्विड कैन केप्ट इन अ ओपन कंटेनर. द लिक्विड विल नॉट एस्केप फ्रॉम द ओपन कंटेनर बाय इटसेल्फ. अब लिक्विड्स में क्या है, हम इसे ओपन कंटेनर में भी रख सकते हैं बिकॉज ये अपने आप क्या है, एस्केप नहीं कर सकते. लेकिन जो गैसेस हैं वो क्या है, ईजिली स्प्रेड आउट हो सकती हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्लोज कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक. वाटर एंड मिल्क आर द टू कॉमन लिक्विड्स अराउंड अस. जो वाटर और मिल्क है वो क्या हमारे पास कॉमन लिक्विड्स हैं. अ गैस इज़ अ फ्लूइड फ्रॉम द मैटर विच फिल द होल कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट. जो गैसेस हैं वो क्या है, पूरे कंटेनर को कवर कर लेती हैं, लेकिन जो लिक्विड्स हैं वो सिर्फ कंटेनर के लोअर पार्ट को कवर करते हैं, अपर पार्ट को कवर नहीं करते. सो गैसेस ऑल्सो रिक्वायर अ कंटेनर टू कीप दैम. गैसेस को भी कंटेनर की ज़रूरत है. गैसेस डज नॉट हैव अ फ्री सरफेस सो अ गैस हैज़ टू बी केप्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर. यानी कि गैसेस को हमें क्या है, एक क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना पड़ेगा. अ गैस विल एस्केप इफ़ द केप्ट इन एन ओपन कंटेनर. अगर हम गैस को ओपन कंटेनर में रखेंगे तो क्या होगी, वो ईजिली एस्केप आउट हो जाएगी, ईजिली एयर में फैल जाएगी. दिस इज़ वाई गैसेज आर केप्ट इन एयर टाइट गैस सिलेंडर. इसलिए जो हमारे पास घरों में LPG गैस आती है उसे क्या है, गैस सिलेंडर्स में फिल किया जाता है, या फिर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स की बात में आपने सुना होगा. कुकिंग गैस LPG इज़ केप्ट इन अ एयर टाइट मेटल सिलेंडर्स. जो LPG गैस है उसे क्या है, एयर टाइट सिलेंडर्स में रखा जाता है. From this discussion, we conclude that liquids and gases are fluids. Please note that the characteristics of liquid and gases of flowing easily is called fluidity. इसकी characteristics को क्या बोलते हैं, fluidity. ये easily flow करती हैं. So liquid and gases change their shape when they subjected to the outside force. जब liquid और
गैसेस के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी शेप को ईजिली चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ईजिली एक्सप्लेन किया। जो सॉलिड्स हैं वहाँ पे हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड्स हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है, जिसके कारण वो खुद मूव कर सकते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होती है। सो इसलिए हमें गैसेस को एक एयर टाइट कंटेनर में या फिर गैस फिटेड सिलेंडर्स में रखना पड़ता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।